सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्तं परमेश्वरं विनश्यत्स्व विनश्यन्तं य पश्यति स पश्यति समं ये क्या है? सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्तं परमेश्वरं बस रिकॉर्डिंग इन विनश्यत्स्व प्रोग्रेस दिखा रहा विनश्यन्तं है। य पश्यति स पश्यति। सब लोग प्लीज म्यूट करिए। जो पुरुष नष्ट होते हुए यार ये तो कुछ सब करते हो चराचर भूतों में जो पुरुष नष्ट होते हुए सब चराचर भूतों में परमेश्वर को नाश रहित और समभाव से स्थित देखता है वही यथार्थ देखता है। हरिओम। क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग योग में पुरुष प्रकृति की जो संवाद चलता है वो अनन्य है। तीन दुर्लभ उपलब्धियां हैं जीव का, तीन दुर्लभ उपलब्धियां। एक दुर्लभ उपलब्धि मनुष्य जन्म है और मनुष्य जन्म में मुमुक्षु यानी मोक्ष की इच्छा एक ऐसा दुर्लभ उपलब्धि है कि जो मनुष्य जन्म होकर मोक्ष की इच्छा रखता है वो मनुष्य जन्म का दुर्लभता ही प्राप्त करता है। और तीसरा दुर्लभ अनुभव उपलब्धि है साधु संतों की, उनका जो प्राप्ति, उनके पास में बैठना, उनका स्नेह प्राप्त करना, सत्संग में आना, ये भी तीसरा दुर्लभ उपलब्धि है। इन उपलब्धियों में एक उपलब्धि और है, प्रकृति और पुरुष की सतचित आकाश, परम ब्रह्म, ये सब जो शब्द है उससे अपने आप को विलीन कर लेना। ये होता है कि कम बुद्धि वाले मूढ़ जन प्रकृति की हर मौज को बहुत ही सत्य मानते हैं। जो छाया को सत्य माने उसके लिए हम क्या कह सकते हैं? जो पेड़ की छाया देखकर पेड़ मान लेता है उसको हम क्या कह सकते हैं? ऐसे ब्रह्म की जो छाया है वो है प्रकृति। प्रकृति हर समय जैसे छाया बदलता रहता है रोशनी की जरिए, आप देखोगे जैसे रोशनी बदलता है छाया भी वैसे बदलता है। तो प्रकृति ऐसे ही बदलता है, पंचभूत से बना हुआ यह प्रकृति हर समय बदलता है, इसीलिए इसका नाम संसार है। दैट विच चेंजेस एवरी मोमेंट। और इसका प्रतिछवि हमारे मन में पड़ता है। मन क्या है? प्रकृति और ब्रह्म का मिलन की स्थल हो सकता है, एक संगम स्थल। अगर मन साफ है तो सतचित आनंद है। मन में अगर प्रकृति का अंश पड़ा तो वो विकृत होता जाता है। ये जो मूढ़ता, ये जो विकृति हम में मन के कारण आ जाते हैं वो शरीर के माध्यम से अनुभव होता है। चाहे आप इंद्रियों के माध्यम से शरीर का अनुभव करो या मन के माध्यम से करो, लेकिन अनुभव तो आपको करना पड़ता है। जो व्यक्ति ये पुरुष प्रकृति की कहानी को बहुत अच्छी तरह से समझ लेता है, ये माया रूपी संसार से प्रभावित नहीं होता है। हालांकि हम बार बार ये कहते हैं सूरज इतनी प्रभावशाली है, इतनी रोशन फैलाता है, फिर भी छोटा सा बादल उसे ढांक सकता है। इसीलिए छोटा सा माया संसार का कितने भी ज्ञानी हो उसे वो ढांक सकता है। इसीलिए बार बार अपने दुर्लभता की मापदंड को कायम रखिए। मनुष्य है हम, संसार हमारे ऊपर हावी नहीं हो सकता। सतचित आनंद अवस्था में जब हम रहने लगते हैं
तो जल्दी पकड़ में आ जाता है संसार। क्या इतना चलेगा? हाँ पिता। असतो मां सत्तमय तमसो मां ज्योतिर्गमय मृत्युर्मां अमृतंगमय। सर्वे हि सुखिनः सन्तु सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। माया को शक्ति माना गया है। जैसे रोशनी, सूरज का रोशनी उत्ताप पड़ता है जल में आप वाटर वेपर देखते हो और वो क्लाउड बनता है या बादल बनता है, वो फिर जाकर सूरज को ढांक लेता है। देखिए माया का चमत्कार। और इस संसार में ऐसे चमत्कार बहुत होते हैं और माया की उत्पत्ति होती है संसार रचना के लिए। माया जरूरी है संसार रचना के लिए, फिर भी वही इंसान आनंद अनुभव करता है जो ये माया को काट कर सच्चाई को देख सकता है। हम हर समय एक ही एग्जाम्पल देते हैं, माँ और बच्चे का एक सुंदर सा पल, जिसमें माँ अपनी मुख अपने ओढ़नी से, अपने साड़ी से ढांक लेती है तो बच्चा डर जाता है। जब अपना मुखमंडल वो साड़ी ओढ़नी से अलग कर लेता, बच्चा खिल खिल के हंसता है। वही माया है, ये ढांकना ही माया है। जब हम उस ढांकने के अंदर से माँ को देख सकते हैं, वही अपना सत्य ज्ञान है। बाय।